ओके फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस। सो क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 जब x की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 अगर x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला केस क्या बनता है? सबसे पहला केस बनता है इसके अंदर कि अगर हमारी x की वैल्यू लेस देन 2 है और दूसरी वैल्यू ग्रेटर देन 2 है और बीच में तीसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 है। तो ये तीनों केसेस में हम चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं x इज लेस देन 2। तो x इज लेस देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नॉर्मल लाइन की तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा। फिर ये 2x माइनस थ्री ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 2 पर क्या होगा? 2x माइनस थ्री। तो 2x माइनस थ्री ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यानी कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 2 है तब भी ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस है, और x की वैल्यू लेस देन 2 है तब भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस है। बट जब हम x इज इक्वल टू 2 चेक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब x इज इक्वल टू 2 पर जब हम f2 चेक करेंगे तो f2 हो जाएगा 2 इंटू टू प्लस थ्री। क्यों? क्योंकि x इज लेस देन और इक्वल टू 2, उस पर फंक्शन fx की वैल्यू है 2x प्लस थ्री। तो हमने इसमें पुट किया, तो 2 इंटू टू प्लस थ्री और इसकी वैल्यू हो गई 4 प्लस थ्री इज इक्वल टू 7। फिर हमने देखा लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 2 नेगेटिव, यानी कि 2 से थोड़ा सा छोटा, तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस के अंदर वो फंक्शन 2x प्लस थ्री रहेगा। तो इसीलिए हम लोग 2x प्लस थ्री के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 इंटू टू प्लस थ्री यानी कि 4 प्लस थ्री 7 हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 2 पॉजिटिव 2x माइनस थ्री, तो यहाँ पे 2 से थोड़ा सा बड़ा, इसीलिए 2x माइनस थ्री हो जाएगा। और इस केस में 2 इंटू टू माइनस थ्री यानी कि 4 माइनस थ्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे f2 की वैल्यू है 7, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 7 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है 1। तो जब LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है एट x इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 2 जो है इस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है।